नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 14 जनवरी 2025 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। देश की सर्वोच्च अदालत ने विधवा महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और आधुनिक कानून का मेल करते हुए स्पष्ट किया है कि एक विधवा बहू का अपने ससुर की संपत्ति पर भरण पोषण का कानूनी अधिकार है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने फैसले के दौरान मनुस्मृति के नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए समाज को कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने फैसले के दौरान प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति के एक श्लोक का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि शास्त्रों में स्पष्ट है कि माता पिता पत्नी और पुत्र को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति समर्थ होने के बावजूद अपनों को बेसहारा छोड़ता है वह दंड का पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को यहां संसद भवन परिसर के संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे और इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों के 42 राष्ट्रमंडल देशों और 4 अर्ध स्वायत्त संसदों के 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थों तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने चित्तौड़गढ़ के एक मकान में छापा मारा। छापेमारी में नशा बनाने की हाईटेक फैक्ट्री पकड़ी गई है। मौके पर मेफेड्रोन पाउडर, अल्प्रोजोम पाउडर सहित 200 किलो केमिकल व उपकरण बरामद किए गए हैं और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुंदेल ने बताया, गुप्त सूचना पर सीबीएन चित्तौड़गढ़ 123 और व चित्तौड़गढ़ सेल की टीम ने सुरजना गांव में स्थित एक सुनसान इलाके में बने मकान पर छापा मारा। मकान की तलाशी में नशा बनाने के आइटम मिले। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में मकर संक्रांति की सुबह रोड एक्सीडेंट हुआ, जहां पर एक ड्राइवर को उसकी नींद की झपकी आने की वजह से गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस घटना में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 गंभीर घायलों को इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया है। घटना सुबह करीब 4:30 बजे रिंगस से खाटू जाने वाली रोड पर होटल माखन मटकी की है। यहाँ सड़क किनारे एक पेड़ से गाड़ी टकरा गई। इस घटना में मथुरा निवासी रिंकू सैनी और अमित की मौत हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से डिप्टी कमांडेंट की भर्ती पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आयोग ने 4 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसमें ओबीसी व एसटी के 1-1 और एससी के 2 पद हैं। इस भर्ती के लिए आर्मी का एक्स कैप्टन होना जरूरी था। एक्स सर्विसमैन वर्ग के जिन 34 लोगों ने आवेदन किए वे भी एक्स आर्मी कैप्टन है या नहीं, एग्जाम भी देने आएंगे या नहीं, इस पर फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। वहीं करीब 4000 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने न तो फॉर्म विड्रॉ किया है, न ही एग्जाम देने गए। अजमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई कर एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने सिविल लाइंस थाना के एएसआई हरिराम यादव को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के एसपी महावीर सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार एसीबी के पास शिकायत आई थी कि हरिराम यादव ने किसी मामले में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि करने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी एएसआई को पैसे लेते हुए दबोच लिया। धौलपुर जिले के बाड़ा बहादुर साहब स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम राजकीय स्कूल में प्रधानाचार्य नरेश जैन के तबादले को लेकर छात्राओं ने बुधवार को स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने इस फैसले के प्रति भारी आक्रोश देखा गया है। प्रधानाचार्य के तबादले की सूचना मिलते ही छात्र छात्राएं भड़क उठी और स्कूल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गई। उन्होंने नारेबाजी करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है, जब तक प्रधानाचार्य नरेश जैन को वापस इसी विद्यालय में नहीं भेजा जाता तब तक वे न तो कक्षाओं में बैठेगी और न ही पढ़ाई करेंगी। राजस्थान में बीकानेर जिले के लूनकरसर थाना क्षेत्र में मंगलवार रात चोर 2 प्रमुख मंदिरों से कीमती वस्तुएं चुरा कर ले गए। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि चोरी की पहली वारदात वार्ड नंबर 36 में स्थित माता ब्रह्मानी मंदिर और वार्ड नंबर 31 में स्थित दादी सती मंदिर में हुई। माता ब्रह्मानी मंदिर के पुजारी नवरतन नाई ने बताया कि आज सुबह वह मंदिर पहुंचा तो चोरी का पता चला। उन्होंने तुरंत पुलिस और मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों को सूचित किया। पुजारी के अनुसार चोर दीवार फांदकर मंदिर परिसर में घुसा और मुख्य मंदिर के ताले तोड़ दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट बुधवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। जोधपुर से पायलट सड़क मार्ग से बाड़मेर के लिए रवाना हो गए। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का मन है कि चुनाव कभी कराएं ही नहीं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि जनता आक्रोशित है। सरकार चुनाव टालने के बहाने खोजती रहती है। सरकार में सत्ता के कई केंद्र हो गए हैं। रोज चर्चा होती है सरकार में कब बदलाव होगा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब होगा। अलवर शहर के खैरपुरा थाना क्षेत्र में स्थित करौली कुंड इलाके में कचरा डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले। इस दौरान एक पक्ष की मां बेटा घायल हो गए। बीच बचाव करने पहुंचे मोहल्ले के लोगों के साथ भी लात घुसे और डंडों से मारपीट की गई। सूचना मिलने पर अखैरपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों का विवाद शांत करवा कर उन्हें थाने बुलाया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जारी सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। एडहॉक कमेटी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने जोधपुर जिला क्रिकेट संघ से धनंजय सिंह खींवसर को हटाकर नए पदाधिकारियों को मान्यता दी है। वहीं एडहॉक कमेटी के 4 सदस्यों ने कुमावत के खिलाफ मोर्चा खोल उन्हें बहुमत के आधार पर फैसला लेने की बात कही है। साथ ही 4 सदस्यों ने सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अनिल सिन्हा के खिलाफ बनाई जांच कमेटी को रद्द कर सिन्हा को ऑब्जर्वेशन कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की हिम्मत और संयम दिखाने वाला अभियान था। इस अभियान में पूरे देश के 75,000 से ज्यादा एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। उन्होंने नागरिक सुरक्षा, अस्पताल प्रबंधन, आपदा राहत और समाज सेवा में लगातार काम किया। कैडेट्स की मेहनत से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। जनरल द्विवेदी ने बताया कि एनडीएमए के साथ मिलकर युवा आपदा मित्र योजना के तहत 28 राज्यों के 315 जिलों में लगभग 94,400 कैंडिडेट्स ने ट्रेनिंग दी जा रही है। अजमेर जिले के मदनगंज थाना क्षेत्र में एक मार्बल व्यापारी को रोहित गोदारा गैंग के नाम से धमकी देकर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई है। मामले को लेकर मार्बल व्यापारी सतीश अग्रवाल ने थाने में रिपोर्ट दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुष्पा मार्बल फर्म के संचालक सतीश अग्रवाल ने थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि 2 दिन पहले रोहित गोदारा गैंग की तरफ से फोन आया था। फोन पर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई और कहा गया कि रकम का खुलासा आगामी कॉल तक किया जाएगा। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में से त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर लगातार बढ़ती बाघों की चहलकदमी वन विभाग के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। इस मार्ग से होकर रणथंभौर स्थित प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते जाते हैं। ऐसे में बाघ, बाघिन और सांपों की लगातार मौजूदगी के कारण श्रद्धालुओं की जान पर खतरा बना हुआ है। वन विभाग के मुताबिक रणथंभौर के कुल बाघों की आधी से भी अधिक आबादी इसी क्षेत्र में विचरण करती है। वर्तमान में त्रिनेत्र गणेश मार्ग और उसके आसपास करीब आधा दर्जन से अधिक बाघ, बाघिन और शावकों की गतिविधियां लगातार बनी हुई है। राजस्थान में मकर संक्रांति को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कोटा में भी मकर संक्रांति पर जमकर पतंगबाजी की जाती है। वहीं दान पुण्य और मंदिरों में दर्शन में भी शहरवासी पीछे नहीं रहते। कोटा में बंगाली समाज के लोग संक्रांति पर मगरमच्छ की पूजा करते हैं। कोटा में बुधवार को सीएडी रोड पर स्थित दुर्गा बस्ती और आंवली में बंगाली समाज के लोगों ने मगरमच्छ की पूजा की। यहाँ रहने वाले बंगाली समाज के लोग इस दिन मगरमच्छ की प्रतिमा बनाते हैं, विधि विधान से उसकी पूजा करते हैं। मगरमच्छ को गंगा का वाहन माना जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।